नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। धनपुरी नगर के अमलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे आपराधिक गतिविधियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव अंकित सिंह के नेतृत्व में अपने युवा साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार धनपुरी क्षेत्र के अमलाई थाने अंतर्गत अवैध रेत उत्खनन, अवैध शराब बिक्री और सट्टे का कारोबार बड़े तेजी से बढ़ रहा है और ये सब गतिविधियां अमलाई थाने के 200 से 300 मीटर के दायरे में हो रहा है, जिसकी भनक पुलिस प्रशासन तक को नहीं है। इन गतिविधियों को रोकने के लिए जिला कांग्रेस के सचिव अंकित सिंह ने अपने साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा ताकि क्षेत्र के अंदर आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। इसमें मुख्य रूप से मार्गदर्शक के रूप में प्रदेश किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय यादव, प्रदीप रावत, निक्की तिवारी, आदिल खान, मनीष यादव, परवेज खान, किशन सिंह, गोपाल सिंह, एमडी चाहत, रामनिवास द्विवेदी, डीके दहिया, अंशुल केशरवानी, ग्रीस चौरसिया, रविदास, ब्रजेश कौल, संजू कौल, अश्विनी कौल, राजेंद्र बेगा एवं काफी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, किस मुद्दे को लेकर हैं आप यहाँ? जी, विगत दिनों से कई दिनों से जानकारी मिल रही है कि अमलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई आपराधिक गतिविधियों जो देखी जा रही है, जैसे अंकों का खेल सट्टा को देखा जा रहा है और साथ में देखा जा रहा है कि अवैध रेता की उत्खनन देखा जा रहा है और साथ में जो अभी भी और एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि कोरोना काल जैसे संकट जो है उसमें बीच में भी शराब पैकारी गली गली मोहल्लाओं में शराब ठेके द्वारा जो छोटी छोटी दुकानें खोली गई है उससे भी कोरोना फैलने का भी बहुत डर है और साथ में उनसे सामाजिक गतिविधियों में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें महिलाओं और निधन का हो सकता है, तो इसको लेके आपने अभी कहाँ शिकायत की है? जी, अभी इसकी शुरुआत हम लोग यहीं अमलाई थाना से की है। अगर यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होती, अगर इन गतिविधियों में अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो निश्चित रूप से हम यहाँ से फिर बड़े अधिकारियों के पास हम लोग का जाना होगा। इससे पहले भी इस संबंध में कभी आपने ज्ञापन सौंपा था इस प्रकार की गतिविधियां जो शहर के अंदर, क्षेत्र के अंदर चल रही है? जी हाँ, इस प्रकार की गतिविधियों में हमने पिछले साल एक बार हमने ज्ञापन सौंपा था जिससे हमें सफलता मिली थी शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए। जी हाँ, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमें सफलता मिली थी और अब देखते हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, क्या मोड़ लेते हैं। धन्यवाद। मधेपुरा पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि मधेपुरा पुलिस के द्वारा दर्ज कई कांडों के अभियुक्तों को लोडेड देसी कट्टा, कारतूस एवं मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। मधेपुरा जिला अंतर्गत दर्ज कई कांडों के वांछित अपराधियों यथा हत्या, लूट, डकैती एवं अन्य जघन्य अपराधों में फरार चल रहे अपराधियों के त्वरित गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 10 अगस्त 2021 को समय करीब 2:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सिंघेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इटहरी गांव वार्ड नंबर 1 में सुनसान जगह पर बने घर में कुछ अपराधी एकत्रित होकर बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस सह आरक्षक निरीक्षक हबीबुल्ला अंसारी दलबल के साथ छापामारी हेतु गए तो पुलिस को देख वहां से 5-6 युवक भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें दलबल के सहयोग से 3 अपराधियों को पकड़ लिया गया। चित्रकूट से स्थानांतरित होकर रामपुर आए 2014 बैच के आईपीएस अफसर अंकित मित्तल ने बुधवार की सुबह एसपी रामपुर का कार्यभार ग्रहण किया। मूलतः हरियाणा निवासी अंकित मित्तल के पिता राजेंद्र मित्तल LIC में डीओ हैं, जबकि मां शिक्षिका थीं। वह बताते हैं कि पिता की प्रेरणा से वह आईपीएस बने। बीटेक के बाद पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा में पहली बार में ही पास हुए। हैदराबाद में ट्रेनिंग के बाद मुरादाबाद में एएसपी रहे, वहां से मेरठ में एएसपी रहे। इसके बाद चित्रकूट में बतौर एसपी पहली पोस्टिंग रही। बताया कि चित्रकूट को जो अनुभव मिला उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहां करीब 22 डकैतों को सलाखों के पीछे डाला, एक एनकाउंटर में मारा गया, कई मुठभेड़ के बाद जेल भेजे गए। उन्होंने प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि पुलिस जनता के लिए है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं। भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे थाना हो या सड़क। ईमानदारी से काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। रामपुर एसपी अंकित मित्तल ने चार्ज लेने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और खुद के बारे में बताया, प्राथमिकता समझाई और रामपुर जिले के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर रामपुर एएसपी डॉक्टर संसार सिंह, रामपुर नगर सीओ श्रीकांत प्रजापति,
स्वार सीओ धर्म सिंह मरछाल, मिलक सीओ ओमकार नाथ शर्मा, बिलासपुर सीओ विद्या किशोर, कैमरी सीओ अनुज कुमार चौधरी मौजूद रहे। सर, आज आपने ज्वाइन किया है, क्या आपका काम करने का वे ऑफ वर्किंग होगा? रामपुर वालों से क्या कहना चाहेंगे ज्वाइन करने के बाद? मैंने आज पुलिस अधीक्षक रामपुर के पद पर चार्ज लिया है और चार्ज लेने के बाद जितना मैं जनपद के बारे में समझ पाया हूँ और मेरी प्राथमिकताएं, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया, पुलिस विभाग में दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, जनता की शिकायतों के लिए पुलिस स्तर से लेकर सर्कल स्तर से लेकर हमारे स्तर पर हम लोग सदैव उपलब्ध हैं। यदि किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है तो मेरा ऑफिस हमेशा खुला है। यदि कोई दुर्व्यवहार करता है तो आप मुझे चाहे व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज डाल देंगे तो उस पर भी आपके जो है शिकायत का निवारण किया जाएगा। मैं रामपुर की सभी जन सामान्य से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग सजग और सतर्क बनें और पुलिस का सहयोग करें। आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग रामपुर जनपद का जो एक नाम है, एक शौहरत है, उस दोषियों पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि पुलिस जो है वो बिना पब्लिक के सहयोग से काम नहीं कर सकती है और पुलिस हर जर्रे हर गली नहीं पहुंच सकती है। पब्लिक को इसके लिए सतर्क और सजग होना पड़ेगा। गोपनीयता की आश्वासन, गोपनीयता का मैं आप लोगों को देता हूं। अगर आपके सामने, आपकी जानकारी में, आपके आस पड़ोस में कहीं किसी प्रकार का कोई भी अवैध काम, कोई सट्टे का, जुए का, चरस का, गांजे का, अवैध शराब का, किसी भी प्रकार का कोई काम हो रहा है तो आप लोग सूचना दीजिए। आपकी गोपनीयता मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू सर। कोरबा जिले के विकासखंड कटघौरा से बिलासपुर की ओर निर्माण वाली प्रस्तावित महत्वाकांक्षी 4 लेन परियोजना पर आधारित इस बार का दखल। वर्तमान समय में उक्त 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य कटघौरा से बगदेवा, जो कि बिलासपुर की ओर ले जाने वाली राष्ट्रीय सड़क है, जिसके निर्माण का कार्यभार की प्रसिद्धि सड़क निर्माण ठेका कंपनी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। कंपनी को छत्तीसगढ़ के कटघौरा से बगदेवा तक बिलासपुर की ओर सड़क परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 29.30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य सौंपा है। यह निर्माण 2 साल में पूरा करना है। वर्तमान समय में कंपनी के द्वारा 4 लेन सड़क का कार्य तीव्रता पूर्वक कराया जा रहा है ताकि आम जनता को आवागमन में होने वाली बाधाओं से छुटकारे के साथ साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 4 लेन परियोजना को पूर्ण आकार दिया जा सके। 4 लेन निर्माण कोरबा जिले की लाइफलाइन को बदल देगी। इससे जिले के नगर, ग्राम और कस्बे की तकदीर और तस्वीर दोनों का नया अवतार होगा। 4 लेन से जिले में पर्यटन और व्यवसाय व्यवस्था दोनों के अवसर बढ़ेंगे, या यूं कहें तो जिला कोरबा के क्षेत्र सुहाने सफर की ओर बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन से जुड़ी घाटी को इस 4 लेन परियोजना से सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है। पिछड़े हुए गांव की जनता का जीवन स्तर भी पूरी तरह से बदल जाएगा। इससे किसानों और छोटे व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस सड़क परियोजना के निर्माण से कृषि और बागवानी को संजीवनी मिल सकती है। सरकार ने 4 लेन निर्माण की जो घोषणा की है, उसका सबसे बड़ा लाभ जिला मुख्यालय से होकर गुजरने में लगने वाले जाम से निजात मिलने को लेकर है। दरअसल कोरबा जिले को कोयला खदानों के नाम से जाना जाता है, जिन खदानों से कोयला भरकर बड़े वाहनों की कतारें मुख्य राज्य मार्ग से होकर गुजरती हैं, जिससे भारी वाहनों के आवाजाही की वजह से सड़क जल्द ही अत्यंत जर्जर हो जाती है और कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पाली कटघोरा मार्ग पर आए दिन अक्सर घंटों जाम का शिकार होना पड़ता है, जिससे भी निजात मिलेगी। साथ ही 4 लेन मार्ग के निर्माण से कोरबा व बिलासपुर जिले के बीच यात्रा में लगने वाले समय में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। आपात स्थिति में अस्पतालों से रेफर किए जाने वाले मरीजों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या बिलासपुर के बड़े हॉस्पिटलों में पहुंचने में घंटों के सफर से राहत मिलेगी। सिंगरौली जिले में पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में पटवारियों की कई दिनों से जिले की सभी तहसीलों चितरंगी, देवसर, सिंगरौली शहर व सिंगरौली ग्रामीण साथ ही मड़ासरई में हड़ताल चल रही है। पटवारियों ने अपना काम बंद कर दिया है। पटवारियों की मांग है कि उनका वेतनमान 2800 ग्रेड पे को बढ़ाया जाए।
जो जिले के बाहर से इस जिले में पदस्थ पटवारी हैं, उन पटवारियों में जिनमें महिला व पुरुष भी शामिल हैं, उनका कहना है कि उनके जिलों में ट्रांसफर करके उनको पदस्थापना दी जाए। साथ ही इन पटवारियों का यह भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। पटवारियों का कहना था कि अपने विभाग के काम के अलावा 56 अन्य विभागों के कार्य हम लोगों द्वारा कराए जाते हैं। हम लोगों को वक्त बेवक्त जब भी जिला प्रशासन का आदेश होता है, हम लोग वह आदेश स्वीकार करके उस आदेश का पालन करते हैं। हम लोगों की यह मांग है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। 22 साल से ज़्यादा समय हो गए, प्रमोशन नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों को प्रमोशन भी दिया जाए। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी। तहसील प्रांगण में हड़ताल कर रही हैं आप लोग, पटवारी हैं, क्या मांग है आपकी? 3 मांगे की गई हैं हम लोग की तरफ से। पहला तो 2800 ग्रेड पे, जो कि अभी 2100 है, और दूसरा ये है कि स्थानांतरण किया जाए। जो दूर दराज के लोग हैं उनको काफ़ी समस्या होती है, आने जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। और तीसरी ये है कि CPCT की अनिवार्यता ख़त्म कर दी जाए। यही 3 मांगे हम लोग की। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।